ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः. Hare Krishna. We are continuing our series on what gives us lack of faith or shaky faith in practice of Krishna consciousness, especially via ISKCON. तो हमने आर्ग्यूमेंट्स को नोट डाउन कर लिया था. अभी आज हम 3 आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे उनमें से. तो पहला आर्ग्यूमेंट है कि स्पिरिचुअलिटी बेसिकली फॉल्स फ्यूचर प्रॉमिस पे काम करती है. ऐसे लोग कहते हैं. जैसे तुम अभी भक्ति करोगे तो तुम्हें भगवान का गोलोक धाम मिलेगा. अभी उसको किसने देखा? या फिर तुम अभी भक्ति करोगे तो तुम जन्म बंधन से छूटकर अगला जन्म वापस पुनः संसार चक्र में नहीं आओगे. सॉलिड प्रॉमिस है ना? किसने देखा? ऐसा हुआ है? तुमने देखा? फिर तो ये जो फैंटास्टिक फ्यूचर प्रॉमिसेस हैं कि भविष्य में ऐसा होगा, अभी तुम समर्पण दिखा लो, अभी तुम शरणागति स्वीकार कर लो, अभी तुम हमारा बताया हुआ इंडोक्ट्रिनेशन ब्रेन वॉशिंग स्वीकार कर लो, भविष्य में भला होगा बच्चे तुम्हारा, अभी नहीं होगा. तो लोग बोलते हैं कि अरे तुम ऐसे फॉल्स प्रॉमिस देके बहला फुसला के लोगों को अपने चंगुल में फंसाते हो और फिर उसके बाद उनके इमोशंस को या उनके लाइफस्टाइल को, उनके गोल्स को, उनके एक्टिविटीज़ को मोल्ड करते हो अपने हिसाब से. आपको अक्यूजेशन समझ में आ रहा है क्या? बराबर. अभी जवाब दीजिए, क्या बोलोगे आप उसके अगेंस्ट? व्हाट विल यू से फॉर दिस आर्ग्यूमेंट? इट्स ऑल एम्प्टी फ्यूचर फॉल्स प्रॉमिस. स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट फॉल्स प्रॉमिसेस. टैंजिबली अभी कुछ हाथ में लग नहीं रहा है और तुम लोग ऐसे फ्यूचर की बातें करते हो. क्या बोलोगे तुम? अच्छा, तो चैतन्य इज रिमाइंडिंग दैट प्रभुपाद जी को किसी ने बोला था कि आप इतना सारा कुछ फॉलो कर रहे हो और इतना सारा एंजॉयमेंट मटेरियल वर्ल्ड का त्याग कर रहे हो, कहीं ऐसा हो जाए कि आगे जाके आपको पता चले कि कृष्ण है ही नहीं, या आपको पता चले कि भगवत धाम है ही नहीं और आपने ऐसे ही फालतू में तपस्या उठा के दुखी जीवन जी लिया, तो आप क्या करोगे? तो प्रभुपा जी ने आर्ग्यूमेंट ये दिया था पहला, इवन अग्री, तुम्हारा पॉइंट अग्री भी किया, स्टिल वी हैव बेटर मटेरियल लाइफ, बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल लाइफ. कितने लोगों को पता है कि आजकल लाइफस्टाइल के लिए, हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बताने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं जाकर 4 नियमों की तरफ इशारा करते हैं कि तुमको मांस ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, तभी तुम थोड़ा फिटनेस के मामले में आगे बढ़ सकते हो. यू अग्री? और लोग कहते हैं कि तुम्हें समय पर सोना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और तुम्हें अपने जीवन में मेडिटेशन करना चाहिए या कोई तो ऐसा कार्य अपनाना चाहिए जो तुम्हारे मन को काबू में लाने में तुम्हारी मदद करे. अग्रीड? दीज आर ऑल रिसर्च्ड एंड प्रूवन फैक्ट्स बहुत जगह पर. तो ये तो हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे, नहीं कर रहे? कर रहे. सो वी आर ऑलरेडी हैविंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल लाइफ. हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है डिवोटीज़ का, वो रेगुलेटेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड
पीस सेंट्रिक, नॉन वायलेंट प्रकार का है. तो वी हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल लाइफ. देन सेकंड इज वी स्टिल हैव बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट. आप में से कितने लोग अग्री करते हैं कि प्रसाद इज वे बेटर देन एनी अदर फूड? पहले हम लोग कुछ भी खाते थे इधर उधर का, लेकिन अब जब से प्रसाद लेने लगे हैं तब से पता चल गया कि भाई बस दिस इज नाइस, वी डोंट नीड बेटर देन दिस. सिमिलरली जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं या दर्शन होते हैं या जो भी सौंदर्य का अनुभूति होता है, उसका क्वालिटी, जो हम पहले घूमते थे यहाँ वहाँ कुछ सौंदर्य देखने मिल जाए, उसकी तुलना से अच्छा है कि नहीं है? तो अनेक दृष्टि से देखा जाए तो मटेरियल एंजॉयमेंट का जो क्वालिटी है is much better than that of materialists. Even accepting that spirituality doesn't exist, still our lifestyle and our quality of enjoyment is way better. ठीक है? तो प्रभुपाद जी ने ये जवाब दिया था और उन्होंने फिर प्रश्न पूछा था कि what if at the time of your death you realize that there is Krishna, that there is Yamadutas, that there is life after death, तो तुम्हारा क्या होगा? तो that's first argument. Any other argument? These are not just empty future promises, there are tangible and verifiable current benefits. जैसे उदाहरण के तौर पर अनर्थों से निवृत्ति. One can see that in the heart one has become less greedy, less lusty, less violent, angry. पहले स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो नहीं करते थे तब हमारा ग्रीड, एंगर, लस्ट, प्राइड किस लेवल पे था और अभी वो किस लेवल पे है? कम से कम हमें अवेयरनेस तो है कि मैं गलत कहाँ जा रहा हूँ. सो ये टैंजिबल बेनिफिट है कि नहीं है? क्या ऐसा कोई पिल है, क्रोसिन, नानासिन, सोफ्रामाइसिन, जो खाने के बाद हम लस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, एंगर कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रीड कंट्रोल कर सकते हैं किसी का? ऐसा कोई साइंस ने ढूंढ के निकाला है सोल्यूशन? मटेरियल सोल्यूशन है कोई इसको? सो फॉर एग्जाम्पल लस्ट, एंगर एंड ग्रीड विच मेक्स अस लैग इन आवर लाइफ, हमें पीछे धकेल देता है वो जीवन में, उनके लिए कोई मटेरियल सोल्यूशन नहीं है. लेकिन स्पिरिचुअलिटी की जो टेक्नोलॉजी है वो अपनाने से क्या होता है? हाँ, टैंजिबल बेनिफिट्स मिलते हैं. जैसे साइंस है एंड टेक्नोलॉजी है, ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में क्या है? फिलॉसफी एंड कल्चर. तो ये दोनों समझ के अपनाने से हम स्पिरिचुअलिटी के टैंजिबल बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में. सो मैंने एक उदाहरण दिया कि लस्ट, एंगर, ग्रीड पर कंट्रोल. ऐसा ही दूसरा उदाहरण क्या है टैंजिबल बेनिफिट का? हाँ, गिविंग अप बैड हैबिट्स. हमारे व्यसन छूट जाते हैं. कुछ लोग थे पहले चेन स्मोकर थे, कुछ लोग चाय, इतना चाय पीते थे बार बार, 10 कप चाय, 15 कप चाय दिन में. कुछ लोग थे वो नशा करते थे अलग अलग प्रकार का. तो वो सब चला जाता है. टैंजिबल बेनिफिट है, नहीं है? वेरीफाइबल है कि नहीं है? वेरीफाई का मतलब समझ आना कि हम देख सकते हैं उसको. ठीक है, और कोई? जैसे कि किसी को याद आता है पिछले जन्म का, तो हम जैसे कि उसको पिछले जन्म का याद है कि आत्मा है. अच्छा, देयर आर पास्ट लाइफ मेमोरीज डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिकली विच शोज दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ. वो आर्ग्यूमेंट हम रिजर्व रखेंगे. अभी हम फ्यूचर प्रॉमिसेस के बारे में बात करते हैं. लोग भी बहुत सारे प्रॉमिसेस देते हैं जो आगे जाके नहीं हो सकते. करेक्ट. जैसे जैसे
फ्यूचर में बहुत सारे मतलब नदियाँ जो अभी खराब हुई वो स्वच्छ होगी और पोल्यूशन नहीं होगा। करेक्ट। ना केवल हम फ्यूचर प्रॉमिस दे रहे हैं, मटीरियलिज्म भी हमको फ्यूचर प्रॉमिसेस बहुत सारे दे रहा है कि आगे जाकर हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि वो ज़्यादा ही वाट लगाते जा रहे हैं सब चीज़ों की। नदियों की वर्षा नहीं आ रही, भूकंप, टोर्नाडोस, टाइफून्स, हरिकेन्स या जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ है उसको रोकथाम लगाने का कोई लक्षण नहीं दिख रहा। हालांकि फॉल्स प्रॉमिसेस तो बहुत दिए जा रहे हैं। पूरे जगत में कैंसर, एड्स ऐसी बीमारियां बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो हाउ आर दे फुलफिलिंग देयर प्रोमिसेस? तुमको अगर उस पर फेथ है तो वहाँ कहाँ तुम्हारे प्रोमिसेस मिले हुए फुलफिल किए जा रहे हैं? दैट्स अनदर आर्ग्यूमेंट। और कोई? अच्छा, so we have some examples, living and past examples of acharyas, of devotees who have attained perfection. जैसे हमको पता है सबको कि परीक्षित महाराज या अर्जुन, वहाँ से लेकर अभी हमारे ही भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, प्रभुपाद, ऐसे अनेक महान लोगों को हमने देखा है उनके जीवन काल में, और उनके जीवन के पश्चात वो कहाँ गए उसके बारे में, उनका मृत्यु के क्षण में कैसा बिहेवियर था उसको हमने देखा है। तो जिस फिलॉसफी या कल्चर को फॉलो करते आए थे उसका टैंजिबल परिणाम, बेनिफिट उनके जीवन में उन्होंने दिखलाया है, और बहुत सारे विटनेस है उसके, देखने वाले लोग। ये कोई ऐसे कल्पना नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी को मृत्यु के समय पूछा गया था कि एनी पेंडिंग डिज़ायर, तो उन्होंने क्या कहा? कुछ इच्छा नहीं। तो हम देख सकते हैं कि people who have lived by this science and followed this technology in their life have actually tangibly benefited, especially at the time of death, the most critical time of life. ठीक है, अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपको कोई बोलेगा कि आप लोग गुरुकुल में क्यों पढ़ रहे हो, तो आप क्या बताओगे? या स्कूल क्यों जाते हैं लोग? एजुकेशन प्राप्त। एजुकेशन क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? पैसे कमाने के लिए। बिजनेस चलाना है या कोई जॉब करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि तुम अभी जो कर रहे हो पढ़ाई, आगे जाके समझो तुमको कोई इंजीनियर वगैरह बनना है, तो इंजीनियरिंग का डिग्री फ्यूचर में मिलने वाला है, अभी तो मिला नहीं है ना तुमको डिग्री। तो उस फ्यूचर डिग्री के होप में तुम अभी पढ़ाई क्यों कर रहे हो? तो तुम क्या जवाब दोगे? मैं तुमको एक दूसरा ऑप्शन देता हूँ कि चलो उर्ली कांचन ट्रेन स्टेशन पे जाके हम बूट पॉलिश करते हैं, तो उससे क्या होगा? अभी बूट पॉलिश किया तो अभी 2 रुपये मिलेंगे, टेंजिबल बेनिफिट। तो तुम ये पढ़ाई करना छोड़ दो और हम सब क्या करेंगे सिद्धेश्वर? बूट पॉलिश करने निकलते ना। टेंजिबल बेनिफिट्स मिल रहे, नहीं मिल रहे, तो कैसा लगा ऑप्शन तुमको? चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? अभी पढ़ाई करेंगे तब इंजीनियर का पढ़ेगा। ओके, अभी पढ़ाई करूंगा तो आगे इंजीनियरिंग जो भी मिलेगा उससे, उस डिग्री का जो महत्व है मुझे जानता है, उससे कितने पैसे मिलेंगे या कितना प्रभाव पड़ेगा समाज के ऊपर, ये बूट पॉलिश करने से जो अभी मिल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही टेंजिबल बेनिफिट्स ना मिलने का अर्थ ये नहीं है कि तुम जो अभी कर रहे हो गलत है। समझ रहे हो? तुम्हें अगर विजन क्लियर है, अंतिम उद्देश्य पता है तुम क्या कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि अभी टेंजिबल बेनिफिट नहीं मिल रहा तो उसको छोड़ दो और जो टेंजिबल बेनिफिट दे रहा है उस चीज़ को करने लगो। ये मूर्खता है ऐसा सोचना। तो ये उनका आर्ग्यूमेंट को उनके ही मुंह पे मार रहे हैं हम, ये उदाहरण देकर। व्हाट्स द उदाहरण? इंजीनियरिंग
वर्सेस बूट पॉलिश। ठीक है। और कृष्ण बारंबार कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, या कृष्ण कहते हैं कि प्रतिजाने प्रियोसी में, मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। या कृष्ण बारंबार कहते हैं कि भगवत धाम अगर तुम जाओ, असंशयम, विदाउट एनी डाउट यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉड। बहुत बार ऐसे शब्द यूज़ करते नहीं करते कृष्ण? मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ, मैं तुम्हें संशय रहित होने के लिए बता रहा हूँ। क्यों कहते हैं ऐसे वो बारंबार? क्योंकि उन्हें पता है कि हम डाउट करेंगे, उन्हें पता है कि हमारा अभी तक पूरा विश्वास नहीं है। और इसीलिए कृष्ण बारंबार अपने वाणी से भी और उदाहरण से भी दिखलाते हैं कि वॉट एवर आई एम स्पीकिंग टू यू इज ट्रुथ एंड एवरीथिंग शैल हैपन अकॉर्डिंगली। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, हमारे सारे अशुभों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। सो वी कैन टेक हार्ट इन द कैरेक्टर ऑफ कृष्ण। तो लास्ट पॉइंट है कि हु इज गिविंग द प्रॉमिस, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन गिविंग द प्रॉमिस। यह प्रश्न पूछना जरूरी है। जो भौतिकवादी लोग हमें भौतिकवादी चीज़ों के बारे में प्रॉमिसेस दे रहे हैं, उनका कैरेक्टर क्या है? आर दे सेल्फलेस, सिंसियर, हार्ड वर्किंग एंड अनमोटिवेटेड सर्वेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी? तो हमारे आचार्यगण जो हैं उनका कैरेक्टर और जो भौतिकवादी लोग हैं उनका कैरेक्टर, उससे हम पता कर सकते हैं कि प्रॉमिस देने वाले व्यक्ति किस पर विश्वास रखना चाहिए हमको। हमें रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद, ऐसे लोगों पर विश्वास रखना है कि हमें ऐसे लोगों पर विश्वास रखना है जो अभी के इज़म फैला रहे हैं, भौतिकवादी समाज को आगे बढ़ाने वाले? सिगमंड फ्रॉइड फॉर एग्जांपल, या बहुत सारे अन्य। तो उनका व्यक्तिगत चरित्र और उनका व्यक्तिगत एम्बिशंस क्या थे जीवन के, उससे हम पता कर सकते हैं कि किसके प्रॉमिस पर विश्वास रखना चाहिए और किस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। ऑल राइट, सो वी चेंज द टॉपिक। एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग और आस्क एनीथिंग? वो है ऋत्विक थ्योरी। ऋत्विक का अर्थ होता है प्रॉक्सी। जैसे आप स्कूल में जाते हो और अटेंडेंस लगाने के लिए अपने मित्र को बोलते हो कि मैं तो इस क्लास में जाके बैठूंगा नहीं, तुम मेरा अटेंडेंस पी मार्क कर देना। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी लगा दो। मतलब जो उपस्थित नहीं है उसकी ओर से कुछ काम कर दो, उसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सी। तो प्रभुपाद अभी उपस्थित नहीं है, तो आगे दीक्षा देने का काम कौन करेगा? तो ऋत्विक प्रीस्ट्स, जो स्वयं घोषित अपॉइंटेड लीडर्स हैं, वो प्रभुपाद की ओर से किसी को दीक्षा देंगे। और वो जो दीक्षा जिसको मिली वो किसका शिष्य कहलाया जाएगा? प्रभुपाद का शिष्य कहलाया जाएगा। आफ्टर प्रभुपाद हैज गॉन अवे, इट इज कॉल्ड पोस्टह्यूमस। पोस्टह्यूमस मतलब आचार्य के निधन के पश्चात उस आचार्य को अपना दीक्षा गुरु मानना या उसके द्वारा दीक्षा प्राप्त है, मैं दीक्षा प्राप्त हूँ ऐसा कहना, उसको क्या कहते हैं? ऋत्विक थ्योरी। समझ रहे हैं पॉइंट? तो इस्कॉन में ऐसा कोई सेक्शन है, या इस्कॉन अभी इस्कॉन में नहीं है वो, लेकिन इस्कॉन से थे पहले वो। उनका कहना है कि प्रभुपाद जी के गुजरने के बाद इस्कॉन में 3 बड़ी समस्याएं आई। पहली समस्या आई कि जो प्रभुपाद जी ने अपॉइंट किए हुए 12 जीबीसी थे,
उनमें से 11 का फॉल डाउन हो गया, 11 का 9 का फॉल डाउन हो गया स्पिरिचुअल लाइफ से। वो बड़े आचार्य के पदवी पर थे, गुरु थे, दीक्षा दे रहे थे, और जब वही खुद आध्यात्मिक जीवन से पतन हो गया उनका, तो उनके शिष्य और उनके संबंधित जो भी अन्य लोग थे, उनके गॉड ब्रदर्स वगैरह, वो सब भ्रमित हो गए, बोले क्या हो रहा है ये सब। तो उसके कारण इस्कॉन में बहुत उथल पुथल हो गई। अभी आगे जाके पिकॉक मीडिया करके एक एजेंसी है, उसने एक मूवी निकाला है, कृष्णाज गोल्ड कर्मा एंड मर्डर, ऐसा वो मूवी का नाम है। और उसमें वो दिखाना चाहते हैं कि न्यू वृंदावन फॉर कम्युनिटी जो थी इस्कॉन की, उसमें कितने फ्रॉड्स हुए। वहाँ के जो तथाकथित तब के गुरु थे कीर्तनानंद स्वामी, उन्होंने क्या क्या बड़े बड़े क्राइम किए, और उसका परिणाम कैसा हुआ इस्कॉन के रिप्यूटेशन पे या भक्तों के जीवन पर। तो उसके ऊपर अभी मूवी निकला एक, अभी वो रिलीज़ होगा कुछ दिनों के बाद, अभी तक आया नहीं हो, आएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्राइम भक्तों ने किए, भक्तों ने नहीं, लीडर्स ने किए, जिसके कारण लोगों का विश्वास उड़ जाए स्पिरिचुअल लाइफ में से। तो एक पहला कारण था। दूसरा कारण था कि जो पोस्ट पोजीशन प्राप्त किए थे, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, टेम्पल प्रेसिडेंट का, या दीक्षा शिक्षा गुरु का, वो अपने ही गुरु बंधुओं को अनादर करने लगे। दे यूज्ड टू ट्रीट देम बैड। अन्य भक्तों को भी इन्फीरियर देखने लगे। तो जिनको ऐसा इल ट्रीट किया गया, उनसे लोगों को बहुत खटास बढ़ गई कि ये लोग बराबर नहीं है। प्रभुपाद इतने नम्र थे, इतना प्रेम से व्यवहार करते थे, ये व्यक्ति अभी गुरु बनने के बाद खुद ही राजा बन के दूसरों को इल ट्रीट कर रहा है। उसके कारण भी ऋत्विक बने कुछ लोग। और तीसरा कारण था कि लोगों का जो लीडरशिप के अंदर होने वाला करप्शन है, जैसे कोई स्त्री के साथ, कोई पैसे के साथ, या कोई छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को लीडर के रूप में स्वीकार करना, गुरु के रूप में तो दूरी बात, लीडर के रूप में भी स्वीकार करना मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए लोगों का क्या कहना था कि प्रभुपाद के गुजरने के बाद ना ऐसा विश्वासपूर्ण व्यक्ति कोई है नहीं, हमें क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी को ही गुरु समझ लेना चाहिए, उनसे ही दीक्षा लेनी चाहिए, और आप उनसे ही शिक्षा ग्रहण करके उनके पुस्तकों के द्वारा अपना स्पिरिचुअल लाइफ चलाना चाहिए, तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। और प्रभुपाद जी का कभी पतन नहीं हुआ था, तो जो भी दीक्षा लेंगे उनको भी कोई डेंजर नहीं रहेगा लाइफ में कि मेरे गुरु टिकेंगे कि नहीं आध्यात्मिक जीवन में। तो हम सब लोग साफ ये रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे इस भावना से। तो इसको कहते हैं ऋत्विक थ्योरी, कि प्रभुपाद जी के गुजरने के पश्चात भी प्रभुपाद अभी के दीक्षार्थियों को दीक्षा दे सकते हैं। वो किसके द्वारा देंगे, एक प्रॉक्सी गुरु के द्वारा देंगे जो उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। तो अभी ये ऋत्विक थ्योरी में प्रॉब्लम क्या है, कौन बता सकता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ, ये तो पता चल गया कि शिष्य ने प्रभुपाद को स्वीकार किया, लेकिन क्या प्रभुपाद जी ने उसको अपना डिसाइबल करके स्वीकार किया है कि नहीं, उसका क्या गारंटी है? प्रश्न समझ रहे हो आप? कि तुम जबरदस्ती थोप रहे हो अपने आप को कि मैं अभी छप्पा लगा लेता हूं आपके हाथ से, एकलव्य के जैसा। द्रोणाचार्य ने नहीं माना था मेरे को शिष्य है करके तो, लेकिन एकलव्य पीछे पड़ा हुआ था कि नहीं मैं आपका ही हूँ, भले मैं कितना भी दुर्व्यवहार करूँ। तो दैट इज फर्स्ट फ्लॉ। दीक्षा मतलब लिविंग लिंक। ये लिविंग लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग लिंक मतलब क्या है? जो दीक्षा देने वाला व्यक्ति है वो भी लिविंग है, दीक्षा लेने वाला व्यक्ति भी अस्तित्व में है, और दोनों एक दूसरे को मंजूर कर रहे हैं कि मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। इसको कहते हैं लिविंग लिंक। समझ रहे? ये ज़रूरी है। दूसरा, हाँ, जो गुरु लिविंग नहीं है, अभी उपस्थित नहीं है हमारे सामने, वो करेक्शंस कैसे देंगे स्पिरिचुअल लाइफ के?
नेविगेट कैसे करेंगे आपके स्पिरिचुअल लाइफ को? क्या कोई मूर्ति या पिक्चर से नेविगेट हो सकता है स्पिरिचुअल लाइफ में? क्या इतने शुद्ध हैं हम लोग? कोई भी आके बोलेगा मेरे को कल इंस्पिरेशन दिया, मैं भगवत के मूर्ति के सामने बैठा था कि मुझे संन्यास में ले लेना चाहिए, इसलिए मैंने संन्यास ले लिया, ऐसा चलेगा? तो किसी ने बोला कि मुझे इंस्पिरेशन मिल गया कि मुझे अपने पत्नी को छोड़ देना चाहिए, मैंने उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं मूर्ति के सामने बैठा था, उसने मेरे को इंस्पिरेशन दे दिया। चलेगा ऐसा हमको? तो करेक्शन नेविगेट करने के लिए भी एक लिविंग व्यक्ति चाहिए सामने। हरे कृष्णा। और तीसरा, गुरु कर्णधारम ना, कर्णधारम मतलब क्या है? कान पकड़ के सीधा लाइन पे लेके आते हैं। ऐसा कर्णधार कौन हो सकता है? मूर्ति, पिक्चर की व्यक्ति? लिविंग पर्सन। सो कर्णधार बनने के लिए वी नीड अ लिविंग पर्सन, कान को पकड़ के लाइन पे लाने वाले, कर्णधार। तीसरा आर्ग्यूमेंट, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिकलिटी में कुछ देवकाल पात्र के अनुसार जो कॉन्ट्रीब्यूशन किए गए हो और उन शिष्यों के द्वारा किए गए हो जो कि कृपा जी का उन्होंने कृपा जी का क्लियरली बोल भी सुना हो, तो उनको एक्सेप्ट नहीं करके कृपा जी का एक्सेप्ट करना है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है आपका लॉजिक, बट फाइन। एनी अदर? Okay, the most important is Prabhupada did not instruct like that. ये ऋत्विक लोग है ना, एक ही लेटर प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ कोट करते हैं एज द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ प्रभुपाद ऑन ऑल दीक्षा इन इस्कॉन। उस लेटर में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि जब तक मैं, प्रभुपाद जी बूढ़े थे, बीमार थे, वृंदावन में शरीर छोड़ने के लिए अपना प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को कहा था कि जो जो शिष्य मेरा दीक्षा लेना चाहते हैं, मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं, मेरी ओर से तुम ऋत्विक बन के उसको दीक्षा दो, ताकि उनका कनेक्शन जो वो मेरे साथ चाहते हैं वो रुके नहीं। तो एक लेटर में प्रभुपाद जी ने लिखा था ऐसे। तो प्रभुपाद जी को बाद में कॉन्वर्सेशन में तमाल कृष्ण महाराज और बहुत सारे अन्य भक्तों ने अलग अलग समय पर पूछा था कि इसके बाद जो आपका ये जो दीक्षा का सिस्टम है वो कौन चलाएगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा माय डिसाइपल्स, मतलब मेरे शिष्य अगले दीक्षा गुरु बनेंगे। फिर उन्होंने पूछा कि जो लोग नए दीक्षित होंगे वो किसके शिष्य कहे जाएंगे, आपके कि उनके? क्लियर प्रश्न है ना? प्रभुपाद जी ने कहा दे विल बी डिसाइपल्स ऑफ माय डिसाइपल। वो मेरे शिष्यों के शिष्य कहलाए जाएंगे, मेरे नहीं। मैं उनका ग्रैंडपा हूँ, ग्रैंडफादर हूँ, लेकिन वो मेरे डायरेक्ट शिष्य नहीं कहलाए जाएंगे। तो प्रभुपाद जी के ऐसे कितने सारे और लेटर्स हैं जिसमें प्रभुपाद जी क्लियरली बोलते हैं। मैं कुछ अवशेष पढ़ूंगा ऐसे लेटर्स के, और मेरे पास एक पूरा पीपीटी है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो बाद में आप देख सकते हैं। Yes, all of them will take over. These students who are initiated from me, all of them will act as I am doing. Just like I have got many god brothers, they are all acting as Diksha Gurus. Similarly, all these disciples which I am making, initiating, they are being trained to become future spiritual masters. Whoever is initiated, he is competent to make disciples. But as a matter of etiquette, they do not do so in presence of their spiritual master. This is the etiquette. Otherwise, they are competent. They can make disciples and spread. Every student is expected to become an acharya. Acharya means one who knows scriptural injunctions and follows them practically in his life and then teaches them to others. Keep trained up very rigidly, then you become bona fide guru, then you can accept disciples on the same principle. I want to see my disciples become bona fide spiritual master and spread Krishna consciousness very widely. That will make me happy and Krishna very happy. This is a letter to
तुष्ट कृष्ण, December 2nd, 1975। आपको टोन समझ में आ रहा है सारे लेटर्स का? प्रभुपाद जी का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? दे विल बी डिसाइपल्स ऑफ माई disciples, not my disciples. After I am gone, the living link has to continue, the chain of disciplic succession. फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है चौथा वाला, नो वैदिक ट्रेडिशन ऑफ ऋत्विक। जो भी 4 संप्रदाय हैं, किसी भी संप्रदाय में, ट्रेडिशन में ऐसा दिया जाता नहीं है। आप जाइए मध्वाचार्य के पास, रामानुजाचार्य के पास, श्री संप्रदाय में, मध्व संप्रदाय में, रुद्र संप्रदाय में, उनमें से किसी के भी पास ऐसा सिस्टम नहीं है। ऑल 4 वैष्णव संप्रदाय टीच एंड प्रैक्टिस द ट्रेडिशन ऑफ एक्सेप्टिंग इनिशिएशन इन एन ऑन गोइंग डिसाइपलिक लाइन। अभी जो गुरु मौजूद है उनसे दीक्षा लेने का ही रिवाज हर जगह पर है, इन ऑल ट्रेडिशन। तो इसको सपोर्ट करने वाला एक भी वैदिक ट्रेडिशन नहीं है। इज दैट आर्ग्यूमेंट क्लियर? 5वां आर्ग्यूमेंट है, When Krishna and Ram appeared, did they take proxy initiation? उन्होंने ऋत्विक दीक्षा ली कि लिविंग गुरु से ली? वशिष्ठ मुनि किसके गुरु थे? राम जी के। कृष्ण के कौन थे? सांदीपनि मुनि। लिविंग थे कि पोस्ट्यूमस था वो? लिविंग थे। तो भगवान भी अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं दीक्षा कहाँ लेते हैं, किससे लेते हैं। वन ऑफ द रीजन्स some religions become dead is because they only accept founder as their savior and they have no clue of living tradition. जैसे क्रिश्चियनिटी में वो जीसस को ही अपना गुरु मानते हैं और वो सोचते हैं कि जो बाकी सब लोग हैं वो प्रॉक्सी है, दे आर नॉट एक्चुअली मसाया और एनीथिंग, दे आर नॉट स्पिरिचुअली पोटेंट इनफ, ओनली वन सेवियर भी है। उससे ट्रेडिशन रुक जाती है, उसका लिविंग लिंक या उसका पोटेंसी वो आगे बढ़ने से कम हो जाता है, ह्रास हो जाता है। आर्ग्यूमेंट है कि इफ प्रभुपाद डिड नॉट प्रोड्यूस वन सिंगल प्योर डिवोटी who can give diksha and be a bona fide guru, then what benefit I am going to get by getting diksha from Prabhupada? आप समझ रहे हो प्रश्न? अगर प्रभुपाद एक भी शुद्ध भक्त नहीं बना सके जो सच्चे दीक्षा गुरु बन सके, then what is the use of me following Prabhupada? ऐसा कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है उनका जो शुद्ध भक्त बनाने का, तो ऐसे गुरु से दीक्षा लेके मुझे क्या फ़ायदा होगा? इट्स अ सेल्फ डिफीटिंग फिलॉसफी। आप समझ रहे हो? खुद को ही खुद काट रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट में। पॉइंट समझा कि नहीं समझा? तो इसलिए फाइनली 19 why go to Prabhupada if couldn't make one pure devotee? One PD मतलब प्योर डिवोटी। एंड लास्ट आर्ग्यूमेंट है कि 1990 में जीबीसी ने एक रेजोल्यूशन पास किया और ये रेजोल्यूशन पास करने के लिए सारा रिसर्च किया प्रॉपर, और वो रेजोल्यूशन अवेलेबल है अगर किसी को पढ़ना है तो, पूरे फुल स्केल उसके फॉर्मेट में। उस रिजोल्यूशन को अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा डेटा आपको सामने रख दिया जाएगा, जिसमें ये सारे आर्ग्यूमेंट्स के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। और लास्ट आर्ग्यूमेंट है, अगर आपके आंख में मोतियाबिंद हो गया है तो 3 सॉल्यूशंस हैं। एक है कि आपको शूट कर दो, आप डेड हो गए तो मोतियाबिंद का प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना, एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है कि आपकी आंख नोच लो, निकाल दो,
आँख ही नहीं रहेगी तो मोतियाबिंद किधर होएगा। तीसरा सॉल्यूशन है कि मोतियाबिंद को ठीक कर दो एंड लेट द आई एंड द गाय सर्वाइव। आँख को और व्यक्ति को जीने दो। तो तीन में से कौन सा सॉल्यूशन ठीक लगा आपको? रियली पहले तो अच्छे नहीं लगे? नहीं ना? तो अगर कोई गुरु बन रहा है और उसकी गुरु की सेवा करते समय उससे गलती हुई है तो वो गलती को सुधारना चाहिए कि उसके वो जो लिविंग दीक्षा गुरु का सिस्टम है वही उखाड़ के फेंक देना चाहिए, या फिर इस्कॉन को ही छोड़ के दूसरा कुछ चालू कर देना चाहिए? क्या लगता है आपको? पहला वाला, जो गलतियां हो रही है उसको सुधारो, उसको ठीक करो ताकि सिस्टम जो प्रदत्त है कृष्ण के द्वारा, परंपरा के द्वारा, वेदों के द्वारा, वो आगे चलती रहे। इज दिस क्लियर? सो द एग्जाम्पल ऑफ कैटरैक्ट सॉल्यूशंस। यस, अभी ऋत्विक के हिसाब से जो दीक्षा दे रहे हैं उनका नाम भी, हाँ वो तो ऋत्विक गुरु दे रहा है ना नाम, प्रभुपाद ने नहीं दिया हुआ नाम उनको। तो वो सेल्फ अपॉइंटेड है, वो उनका कहना है कि हम अभी खुद को ही अपॉइंट कर दिया उन्होंने कि मैं जीबीसी हूँ अभी, और मैं प्रभुपाद के बिहाफ पे ऋत्विक दीक्षा दूंगा दूसरों को। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बहुत बार कुछ लोग ऋत्विक इसके लिए भी बने हैं क्योंकि वो बाकी इस्कॉन के साथ कोऑपरेट करके अपने वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, इन्फ्लुएंस और डिसीजन मेकिंग को शेयर नहीं करना चाहते हैं। वो सर्वे सर्वा बने रहना चाहते हैं और दे डोंट वांट टू वर्क कोऑपरेटिवली और अंडर समवन एल्स। तो भौतिक रूप से वो भी कारण हो सकता है कि कुछ लोग ऋत्विक क्यों बनते हैं। सो वन हैज़ टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। और अलग अलग जगह पर जाके उन्होंने अपने सेंटर्स या मंदिर वगैरह शुरू किए हैं। हो सकता है कि कभी ट्रेन में प्रवास करते समय या कहीं यहाँ वहाँ मिल जाए एक दूसरे से। हमें आदरपूर्वक व्यवहार तो करना है, लेकिन फिलॉसॉफिकली और कल्चरली हमें प्रेम से खंडन करना भी आना चाहिए और अस्वीकार करना भी आना चाहिए इन चीज़ों को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने फोटो के सामने दीक्षा ली, संन्यास दीक्षा, लेकिन उनका दीक्षा हुआ था कि नहीं हुआ था? जो नाम दीक्षा हुआ वो दीक्षा बराबर से हुआ था कि नहीं हुआ था लिविंग गुरु के थ्रू? हाँ, वही तो हमारा पॉइंट चल रहा है। और रही बात संन्यास दीक्षा लेने की, वो इमरजेंसी सिचुएशन थी क्योंकि वहाँ के जो सहजिया बाबा जी वगैरह बैठे थे वृंदावन के राधा कुंड के आजू बाजू, वो सारे इमोरल बन चुके थे, अनैतिक जीवन जी रहे थे। उनमें से कोई क्वालिफाइड नहीं था इनको संन्यास देने के लिए। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। क्या अभी ऐसा है इस सिचुएशन में कि ऐसा कोई सन्यासी नहीं बचा जो अच्छे से संन्यास फॉलो कर रहा है और इसलिए मेरे को ऐसे फोटो से दीक्षा लेना पड़ना है? ऐसा कुछ होने वाला है? सो यू कैन नॉट मेक एक्सेप्शन एज द लॉ। मैंने बताया ना 3 रीजंस प्रभुपाद के जाने के बाद क्या हुआ, एंड 3 मेन रीजंस व्हाई इट स्टार्टेड। स्पेशली इट फ्लरिश्ड बिटवीन 1980s to 1990 इन दैट ड्यूरेशन। अलग अलग लोग हैं, कुछ प्रभुपाद डिसाइबल्स थे और कुछ अभी के करंट गुरुज के डिसाइबल्स थे। भारत में उसकी शुरुआत जो है मधु पंडित प्रभु और चंचलपति प्रभु करके हैं, जयपताका महाराज के शिष्य, उन्होंने किया। पाश्चात्य जगत में भी है, अलग अलग लोकेशन पे है वर्ल्ड वाइड। यस, उनको हम कैसे कन्वर्ट करें वो छोड़ो अभी तुम टॉपिक। अभी हम पहले अब खुद को भक्त बनाते हैं अच्छे से और अच्छा लीडर बनते हैं स्पिरिचुअली पोटेंट, और फिर उसके बाद हम कभी मौका मिलेगा तो चौका मारेंगे। लेकिन राइट नाउ डोंट गेट इनटू दैट। Best thing you can do is to be an ideal example, and second best thing you can do is to organize things first class, and third best thing you can do is to genuinely care for people that come to you.
fourth best thing you can do is to give high class teachings, training, education. Slowly the system will change. अभी करंट जो आचार्य है उनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो एक तरीके से उनके प्रति अपराध करते हैं। ऋत्विक बहुत बार अपराध करते हैं प्रेजेंट इस्कॉन आचार्यों के प्रति या उनके व्यवहार के प्रति। तो बहुत बार उनकी निंदा जो होती है वो इट इज़ नॉट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। वो थोड़ा सा अपना एक स्लांट डालते हैं उसमें। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हमारे इस्कॉन के कुछ टीचर स्पिरिचुअल टीचर से गलतियाँ हुई है और ऋत्विक लोगों ने उसको डांट पीट के करेक्ट करने के बाद वो सतर्क होकर अच्छे से बिहेव किए हैं। सो इट्स लाइक अ सेल्फ प्यूरिफाइंग सिस्टम। इस्कॉन इज लाइक गंगा, इट्स कीप प्यूरिफाइंग इटसेल्फ एंड ऑलवेज रिमेन्स अबोव द 3 मोड्स। ऐसा होने पर भी हम देखते हैं कि फ्लरिश होता है, फ्लरिश हो रहा है। कलयुग का स्वभाव है कि हिपोक्रेसी एंड क्वारल इनको फ्लरिश करना, लेकिन वो ज़्यादा देर फ्लरिश नहीं कर पाता। वो एक कुछ सालों के बाद वो उस चीज़ को ज़ोरदार गिरा देता है वो, क्योंकि वो ट्रुथ पर आधारित नहीं है। सत्यमेव जयते। अगर कोई चीज़ सत्य पर आधारित ही नहीं है तो कैसे टिकेगी? तो सम टाइम दे फ्लरिश बट देन दे गो अवे। और कोई? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।